जेठ मास महात्म्य छठा अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का छठा अध्याय सुनाता हूँ। यह कथा बताती है कि भगवान विष्णु केवल उसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं जिसका हृदय में दया, सेवा और सच्ची भक्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों के पास एक सुंदर नगर था, स्वर्णपुर। उस नगर में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त अत्यंत विद्वान था। उसके पास धन, सम्मान और घर बड़ा सब कुछ था। और उसके लिए उसके अंदर एक बड़ी कमी थी। उसे अपने ज्ञान और धन का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वह गरीबों का इलाज भी नहीं करता था। यदि कोई निर्धन व्यक्ति उसके पास आता तो वह कहता, पहले धन लाओ फिर उपचार मिलेगा। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। लेकिन उसी नगर में एक बूढ़ी विधवा रहती थी, गौरी। वह अत्यंत गरीब थी लेकिन भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह हर सुबह वह तुलसी माता को जल चढ़ाती, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती और प्यासे लोगों को मिट्टी के बड़े घड़े में जल पिलाती। उसके पास धन नहीं था लेकिन उसका हृदय दया से भरा था। ज्येष्ठ मास का प्रभाव, जब जेठ मास आया तब सूर्य की तपन बहुत बढ़ गई। लोग बीमार पड़ने लगे। नगर में पानी की कमी होने लगी। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति इस भीषण गर्मी में लोगों की सेवा करेगा उसे राज्य की ओर से सम्मान मिलेगा। यह सुनकर कई लोग दिखावे के लिए सेवा करने लगे, लेकिन गौरी बिना किसी लालच के सेवा करती रही। वह रोज अपने छोटे से घड़े में जल भरती और रास्ते में बैठकर राहगीरों को पानी पिलाती। बीमार बालक एक दिन दोपहर के समय एक स्त्री रोती हुई गौरी के पास आई। उसकी गोद में एक छोटा सा बालक था जो तेज बुखार से तप रहा था। स्त्री बोली, माता, कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। गौरी तुरंत उसे लेकर वैद्य देवदत्त के घर गई। लेकिन देवदत्त ने कहा, पहले सोने के सिक्के दो, तभी मैं इलाज करूँगा। गरीब स्त्री रोने लगी। गौरी ने विनती की, वैद्य जी, यह बच्चा मर जाएगा। लेकिन देवदत्त का हृदय बिल्कुल भी नहीं पसीजा। निराश होकर गौरी उस बच्चे को लेकर मंदिर में चली गई। वहाँ उसने अपने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस बच्चे की रक्षा कीजिए। दिव्य साधु का आगमन। उसी समय मंदिर में एक तेजस्वी साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत प्रकाश था। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और बोले, चिंता मत करो, भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। और फिर उन्होंने गौरी से थोड़ा सा जल मांगा। गौरी ने श्रद्धा से अपने घड़े का जल उन्हें दे दिया। साधु ने उस जल पर मंत्र पढ़ा और बच्चे को पिला दिया। कुछ ही क्षणों में बच्चे का बुखार उतरने लगा। अब उसकी माँ खुशी में रोने लगी और पूरा मंदिर आश्चर्यचकित रह गया। देवदत्त का घमंड टूटना। जब यह बात पूरे नगर में फैली तो लोग कहने लगे, जहाँ धनवान वैद्य असफल हो गया, वहाँ भगवान की कृपा ने चमत्कार कर दिया। देवदत्त को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और वह मंदिर पहुंच गया और साधु से बोला, तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे बड़े वैद्य हो? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ज्ञान तभी पवित्र होता है जब उसमें दया हो। इतना कहते ही अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु का रूप बदलने लगा और वहाँ समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। देवदत्त भय से कांपने लगा।
भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान बोले, हे देवदत्त, तुमने ज्ञान इसलिए दिया गया था ताकि तुम लोगों की सेवा कर सको, लेकिन तुमने तो उसे अहंकार का साधन ही बना लिया। देवदत्त रोने लग पड़ा और वह भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे तो तुम निर्धनों की सेवा करोगे और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। उस दिन के बाद देवदत्त पूरी तरह से बदल गया। अब वह गरीबों का फ्री में इलाज करने लगा। उसने नगर में कई प्याऊ बनवाए, बीमारों के लिए औषधि दान करने लगा और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन शांति और सुख से भर गया। कथा का संदेश क्या है? सूत जी बोले, हे मुनियों, ज्येष्ठ मास हमें यह शिक्षा देता है कि दया सबसे बड़ा धर्म है, जलदान सबसे बड़ा पुण्य है और सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। और जो व्यक्ति इस मास में प्यासों को जल पिलाता है, रोगियों की सहायता करता है और तुलसी पीपल की पूजा करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल भक्तिमय यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। तो ये था मास महात्म्य छठा अध्याय और ज्येष्ठ मास के अगले 7वें अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री